साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन। तासे सर परम में ध्यावत है सब संग, आप प्रकटे इस जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो, दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 18 दिसंबर 2021 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों के वचन हैं, जिंदगी सुधर जाएगी। एक वचन भी आपने अपने अंदर अच्छी तरह बैठा लिया, अगर इधर से सुनते रहे इधर से निकालते रहे तो समझो कि फिर कोई फायदा नहीं होना, और ना दवाई को जेब में रखने से फायदा होना है। जो भी इस पे मनन करेगा, चिंतन करेगा महापुरुषों के वचनों पर, उसका जो है यहाँ भी अच्छा होगा, वहाँ भी अच्छा होगा, सारे जहां में जो भी होगा वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। उसको जो है सद्बुद्धि आ जाएगी। सबसे बड़ी कमी है आज के समय में सद्बुद्धि की। और सद्बुद्धि क्यों जा रही है इंसानों में? आजकल लोग व्हाट्सएप पे देखो, मोबाइल पे देखो, खाली लोग हैं पता नहीं क्या क्या भेजते हैं, क्या क्या दिमाग चलाते रहते हैं। ये भी कुदरत ने अगर व्हाट्सएप और ये सब बनाया है तो कोई ना कोई वजह है इसके पीछे बहुत बड़ी, कि इंसान जो है ज़्यादातर इसी टाइम में बिजी रहता है, अपने मोबाइल में बिजी रहता है। क्योंकि मालिक को पता है कि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो चुकी है, काम करेंगे नहीं। तो कलयुग के हिसाब से मालिक ने सभी का टाइम पास करने का सिस्टम बना रखा है कि इंसान जो है उसको इतना बिजी कर दो कि वो शैतानियत ना कर सके, मगर फिर भी बाज नहीं आते। आप चारों तरफ देखिए, आप यात्रा में भी जाते हैं, अगर आप बड़े लिमिटेड जाते हैं कहीं आते हैं, फिर तो आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अगर आप किसी के पास दुकानदार के पास आप कहीं बार जहाँ भी आप बैठकर देखें तो आपको बहुत कुछ बुरा देखने को मिलेगा कि पता आप दिमाग में सोचेंगे ये दुनिया कहाँ के कहाँ जा रही है। पर्दे के पीछे जो सामने नज़र आता है इंसान वो नहीं है। इंसान बहुत बुरा है, बहुत बुरे काम करते हैं, सभी की बात नहीं करता। फिर भी 90% लोग जो हैं वो सही रास्ता नहीं पकड़ रखा। सब जो हैं भ्रमित हैं, परमात्मा से दूर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। इंसान की बातों से पता लग जाता है, किसी भी इंसान से बात करो उसकी बातों में झलकता है कि ये आदमी फंसा कहाँ हुआ है। हर आदमी गलत फहमी का शिकार है। सभी को ये समझ आता है कि शायद हमें बहुत लंबा जीना है, कहीं तो इतनी लंबी जीवन की आशा लेकर बैठे हैं
और जो है कल का भरोसा नहीं है। मेरा ध्यान कहीं चला गया, मृत्यु को देखा। एक हमारे घर के बाहर एक रोज ब्लैक कलर का जो है डॉग, कुत्ता जो है हमारे घर के बाहर बैठता था और कोई उसका कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपको मैं सिर्फ मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ। ठंड में मर गया, जाना था चला गया कितने आराम से। हमने कई कुत्तों की मौत कैसे होती है। इसी तरह इंसान का सिस्टम भी हो चुका है। कुछ पता नहीं कल क्या होगा। अच्छा भला इंसान जो होगा वो जो है बैठा बैठा कैसे उसकी मृत्यु आ जाएगी, साल आ जाएगा। तो जो है कुछ पता नहीं। लोग जो अपनी उम्र को कितना लंबा सोच के बैठे हैं। तो मैं सारा दिन इसी बात में अध्ययन करता रहता हूँ कि देखो इस इंसान की कितनी सोच है। जो मैं समझता हूँ, वो मैं इतना आपको बता नहीं पाता। कुछ संशय में नहीं बताता, कुछ वैसे नहीं हमारे से उसका व्याख्यान नहीं हो पाता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि हर चीज को समझाना भी बड़े अनुभव ले लेते हैं। अनुभव को शेयर करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अनुभव तो बहुत होता है, हमें सारा दिन होता है कि इंसान जो है किस तरह से अपने मतलब के लिए कितने बुरे काम करता है। बड़े बड़े लालची लोगों को देखता हूँ, मन खट्टा हो जाता है, दुखी रहता है मन कि देखो ये आदमी कितना लालची है, इतना कमाया पैसा, लूट लिया देश को, और उसके बाद इसका अभी तक पेट नहीं भरा, उसके चेहरे पे संतुष्टि नहीं है, नम्रता नहीं है, और अभी भी ये भटक रहा है और लंबा घूमने के लिए। और क्या पता नहीं दुनिया क्या करेगी। तौबा है मेरे मालिक की। हे प्रभु संतोषी बनाइयो। इसलिए हाथ जोड़ के सभी से कहता हूँ कि भगवान से संतोष मांगना, ये और उतना धन मांगो। हमारी मदर हमें कहती थी मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध भी भूखा ना जाए। अगर दर पर कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए, और अपना घर भी जो है किसी के आगे ऐसे करने का सिस्टम हो, देने का सिस्टम हो, लेने का ऐसे तल्ली नहीं पसारनी पड़े। ये हमारी मदर हमें कहती थी कि भगवान से बस इतना दुआ करो कि किसी के मदद ना लेनी पड़े, हाथ ना जोड़ने पड़े किसी के, और अपना जो है भक्ति से अपना जो है इतना मालिक चलाए, अपना साधु भी भूखा ना जाए। कोई मांगने आए दरवाजे पर तो वो भी खाली ना जाए, उसको भी जो है अपना मन मुताबिक दे सके। तो इसलिए जो है बाकी लालच का हद है, हद। लोग किस तरह से लालची हैं और किस तरह से, लेकिन बनता उनका कुछ भी नहीं है। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। साथ नहीं जाना किसी ने भी, जिस कुछ भी सामान साथ नहीं जाएगा। आज देख रहे हैं हम चारों तरफ बच्चे बीमार, कोई घर का बीमार हो जाता है तो आज के टाइम में इतने बच्चे एक गिलास पानी नहीं देंगे आपको। मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ। किसी का घर में कोई बीमार हो जाए, आजकल के बच्चों के पास इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि वो सेवा करेंगे आपकी। ऐसा जमाना आ चुका है। तो इसलिए अपने आप को अपने सिस्टम में ढालिए, खुद को अपने सब काम करने हैं, अपना भी ध्यान रखना है और अपने परिवार का भी रखना है। मालिक से कहो
कि मुझे तो निष्काम सेवा करता रहूं मैं और अपने शरीर, अपने हाड मांस पैरों पे ही चलता हुआ इस दुनिया से विदा हूं, किसी की मदद ना लेनी पड़े, ना किसी से सेवा करानी पड़े। तो आज जो है अमृत वचन शुरू करते हैं। भक्ति करने वालों का खाना पीना पहनना सब सार्थक है। जो संतों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसकी संसारी चाहे कितनी भी सहायता करे परंतु वह फिर भी निसहाय है। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता अर्थात मन एवं इंद्रियों पर संशय नहीं करता, उसे बाह्य सहायता देना कलर में बीज रोपण करना है। अगर किसी की सहायता करना चाहते हो तो उसे परमार्थ पद पर लगाने का प्रयास करो। सबसे बड़ी सहायता है कि किसी को अच्छे काम में लगा दो, सेवा में, सिमरन में, भजन में, निष्काम सेवा में। तो वो इंसान जो है अगर उसका गधा दिमाग भी होगा ना तब भी वो भक्ति के रास्ते में आके उसका चल पड़ेगा और वो इज्जतदार आदमी बन जाएगा। अगर आप किसी को अच्छे कर्म पे लगा देते हो, अच्छे काम में लगा देते हो, जहाँ भी रहो जहाँ तक हो सके अपने सद्व्यवहार से सबको प्रसन्न रखने का यत्न करो। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे कि गुड़ मत दो चाहे किसी को, लेकिन गुड़ वाली बात तो करो, मतलब कि अच्छी बात करो कि अगले का दिल ना दुखे। आजकल के टाइम के अंदर मरम रखो अपने पास, नमक मत रखो। जख्मों पर किसी के नमक मत छिड़को, हमेशा अपने पास मरम लगाओ। कोई भी आपके पास मदद लेने आए, कोई काम से आए तो आपसे कोई ना कोई अच्छी बात लेके जाए। किसी के ऊपर आप टोंड मत कसो, निंदा मत करो, कोई आपको नेगेटिव बात मत करो। बड़ा थोड़ा समय है इस दुनिया में, जितना भी अच्छा यहाँ का जो अपने शरीर का पालन पोषण करना है उसको तो अपना गुजारे लायक जो भी है चलाते रहो। आगे का रास्ता तैयार करो, आगे का रास्ता तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर 84 में चले गए तो बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे। आप देख रहे हैं दुनिया के जितने जीव जंतु हैं, जल चर, ये वायु में जितने भी तरह के जो हैं, जल में रहते हैं, कोई वायु में रहते हैं, कोई आकाश में रहते हैं, कोई नभ में रहते हैं, जितने भी ये जो 84 लाख जोनियां जो हैं ये बड़ी कठिन है। भक्ति करना सबसे आसान काम है, वो कर लो। भक्ति से आसान काम दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ी बहुत मुश्किल आती भी है भक्ति के अंदर, तो भगवान गुरु महाराज जी ने रास्ता बताया है नाम जपने का। अगर बैठे बैठे अगर आप नाम जपो तो आपको क्या शरीर, उसको क्या दर्शन करना है। आलसी आदमी भी जप सकता है नाम। अगर उसको वो नहीं कहता कि मैं चल नहीं फिर नहीं सकता, तो आप नाम जपने में, प्रभु का सिमरन करने में आपको क्या दिक्कत आएगी, इसमें क्या आलस दिखाना है। इसलिए जो है प्रभु के नाम सिमरन के अंदर आलस मत दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है मालिक के नाम को जपते हुए समय गुजारो। किसी से मालिक का नाम जपने से जितना ज़्यादा जपोगे, जितना समय प्रभु के चरणों में जो नाम में, तो आपका कितना आनंद बढ़ता जाएगा। आपको कोई काम ही नहीं करना, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके काम करेंगी, मगर इस चीज़ का गुमान नहीं करना। अगर किसी की सहायता करना चाहते हो तो उसे परमार्थ पद पर लगाने का प्रयास करो। जहाँ भी रहो, जहाँ तक हो सके अपने सद्व्यवहार से सबको प्रसन्न करने का यत्न करो। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। उलझना आसान है, सुलझना मुश्किल। यदि संकल्प शक्ति उच्च दर्जे की हो तो कुछ भी असंभव नहीं। सफलता की कुंजी को अच्छी तरह समझ लो। सत्य का आधार, कभी भी बेईमानी के आधार ऊपर जो है कोई भी आप उसका लेके चलोगे, बेस बनाओगे बेईमानी का, तो समझ लो कि पहला खेल ही बेकार है। कि दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस चल रहे हैं, सत्य का आधार, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और अटल विश्वास। प्रभु पे अटल विश्वास रखो, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उस काम में परिश्रम करो, तो वो काम कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, कोई भी काम का आधार जो है वो सच्चाई
और लोगों की भलाई का होना चाहिए। जागो, उठो, आगे बढ़ो, तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। साधना में भगवान के चिंतन में कभी संतोष न आने पाए, उसकी भूख को बराबर बढ़ाते चलो। महापुरुषों की कृपा दृष्टि ही जीवन की सफलता है। अपना लक्ष्य निश्चित करो और उसके लिए साधन भी निश्चित करो। तदुपरांत उस साधन पथ पर दृढ़ता से चलते जाओ। फल की आकांक्षा मत करो। पुरुषार्थी साधन है, पुरुषार्थी लक्ष्य है। तुम उच्च दर्जे के पुरुषार्थ में तल्लीन रहो। जैसे व्यापारी मनुष्य व्यापार करते समय प्रतिदिन यह हिसाब करता है कि आज कितना माल बिका, उसमें कितना लाभ हुआ, वह व्यक्ति प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करता है। इसी तरह हमें भी प्रतिदिन अपनी साधना की संभाल कर लेनी चाहिए कि कल की अपेक्षा आज साधना में कितनी उन्नति हुई, और यदि उन्नति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका कारण ढूंढना चाहिए और उसे सावधानी से दूर करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन उन्नति की चेष्टा करते रहें और यह समझते रहें कि सद्गुरु का हमारे सिर पर वरद हस्त है तथा उसका अनंत कृपा है। प्रभु हमें शक्ति दो, हम सदा तेरी मौज में प्रसन्न रहें। प्रार्थना और मौन में महान शक्ति है। प्रार्थना का यह तात्पर्य नहीं कि हम प्रभु से अपनी मांगों को पूरा कराना चाहें। वास्तव में परमात्मा प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा परमात्मा की आज्ञा और मौज के अनुकूल चलना सीखे। संसारी मनुष्य चिंता करता है, सावधान नहीं होता, और साधक सावधान होता है, चिंता नहीं करता। प्रवृत्ति में दुख है, निर्वृत्ति में सुख है। उदासीन रहो किंतु उदास मत रहो। प्रबल आत्मविश्वास के आगे कोई बाधा नहीं टिक पाती। दिल में एक ही चीज समा सकती है, प्रभु का प्यार या विषय वासना। जल से भरे पात्र को खाली करना होगा अगर उसे दूध उसे भरना है। अगर भक्ति चाहते हैं तो जो भी अपने अंदर है उसको पहले बाहर आपको निकालना पड़ेगा। अंदर पात्र तो भरा हुआ है आपका, और जो है बेकार के कामों से पहले उसको, जैसे हमें एक जो है चिप के अंदर, उसके अंदर अगर कुछ भरना है मेमोरी कार्ड के अंदर, तो पहले वाले को क्लियर डिलीट मारना होगा। महापुरुषों ने पहले जो माने में ये लोटे का उदाहरण दिया है, और आज का क्या है कि मेमोरी कार्ड के अंदर आपको पहले जो है उसके अंदर से आपको डिलीट मारो, फिर आपके अंदर जो पहले सब कुछ भरा होगा तो डिलीट मारोगे नहीं तो वो कहाँ से दोबारा, और उसके अंदर जगह ही नहीं है। उसका उतना MB जो है मेमोरी कार्ड का, उतना MB की वो है चिप है, उतनी ही वो भरेगी। तो इसलिए जो है अपनी जो है दिमाग से जो चिप है उसको क्लियर करो, उसकी सफाई करो, फिर उसके अंदर प्रभु का नाम डालो, तो फिर देखो आपका कैसा बढ़िया काम चलता है। प्रबल आत्मविश्वास के आगे कोई बाधा नहीं टिक पाती। दिल में एक ही चीज समा सकती है, प्रभु का प्यार या विषय वासना। जल से भरे पात्र को खाली करना होगा अगर दूध से भरना है। प्रत्येक सहायता का मूल्य पृथक पृथक है। सर्वश्रेष्ठ एवं बहुमूल्य सहायता दूसरों को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। माया प्रभु की ही धरोहर है, उसे ऐसे ढंग से व्यय करो कि वह प्रभु चरणों में जा पहुंचे। जिसने अपनी सेवा नहीं की अथवा पुरुषार्थ नहीं किया, वह अन्य की सेवा क्या करेगा। जो स्वयं भूखा है वह दूसरों का पेट पोषण कैसे करेगा। जो स्वयं डूब रहा है वह दूसरों को कैसे तराएगा। आजकल प्राय देखा जाता है कि दूसरों के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, परंतु स्वयं किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते, जिसके कारण परिणाम विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है। एक व्यक्ति ने कसाई को पैसे देकर एक बकरी के प्राण बचाए, दूसरे व्यक्ति ने एक कुसंगी से सत्संग करके उसे सत्संगी बनाया। इन दोनों में से द्वितीय की सेवा श्रेष्ठ कही जाएगी, क्योंकि प्रथम ने तो बकरी को वर्तमान एक समय से कष्ट में बचाया और दूसरे ने उस मनुष्य को जन्म जन्म से कष्टों से मुक्त कराया।
तो इस तरह से किसी को भगवान के रास्ते पर लगाओगे, सच्चे रास्ते पर लगाओगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। और किसी को उसने बकरी को बचाया तो उसका तो एक जन्म बचा, उसको आपने बचा दिया, लेकिन जिसको आपने सत्संग की तरफ, भक्ति की तरफ लगाया, उसके तो कितने 84 लाख जूनिया कटवा दिया आपने। तो इस तरह करके श्री प्रथम पातशाही महाराज जी, परमहंस जी के प्रवचन सुनाता हूँ आपको, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस जीव का सच्चा साथी सतगुरु और उसका शब्द है। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु जीव का साथ नहीं दे सकती। नाम अर्थात शब्द की कमाई से ही जीव वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। नाम से जन्म जन्मांतरों का कलुषित मन भी साफ हो जाता है। नाम सिमरन करना जो है एक अपना इतना डिटर्जेंट पाउडर है कि बड़े से बड़े दाग को, कहते हैं जिद्दी दाग को भी छुड़ा देता है। तो जिद्दी दाग जो है वो भी छूट जाता है। जितना भी कलुषित मन है वो भी सफाई कर देता है। आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लो, पर सत ही जी कंचन भया, छूटा बंधन मोह। परम श्री कबीरदास जी ने लिखा है, वास्तविक पूंजी नाम है। ये नाम पारसमणि है, मन लोहे के समान है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन भी नाम से स्पर्श करते ही सोना बन जाता है, अर्थात मोह के बंधन टूट जाते हैं। मन स्वयं ही शब्द में लगना आरंभ हो जाता है, जिसने जिंदगी में एक अनूठे से आनंद का अनुभव होने लगता है। जो नाम जपते हैं उनको पता होगा कि नाम जपने में कितना आनंद आता है। जिसने नाम की कमाई नहीं की, नाम नहीं जपा, तो उसको तो आनंद कहाँ से आएगा। और जो नाम जपने वाले हैं वो तो अपना किसी के बीच में मिल ही नहीं सकते। उनको तो हर टाइम जो है नाम का आनंद चाहिए, नाम का ही उनको जो है अपना काम करते हैं और उसके बाद भक्ति में बैठ जाते हैं। नाम जपना जो है दुनिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट पाउडर है, जो कि गंदी से गंदी जो आपकी मैल सदियों से जमी हुई है वो आपको जो है उस पे सफाई हो जाएगी। आत्मा की स्वच्छ हो जाएगी। मन जो है ऐसा हो जाएगा, जो मलिन मन है उस पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जितना वो चढ़ा हुआ है परत खत्म हो जाएगी। फिर आपको आनंद आने लग जाएगा प्रभु नाम में। तो इसलिए जो है वास्तविक पूंजी नाम है। ये नाम पारसमणि है, मन लोहे के समान है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन भी नाम से स्पर्श करते ही सोना बन जाता है, अर्थात मोह के बंधन टूट जाते हैं। मन स्वयं ही इस शब्द में लगना आरंभ हो जाता है, जिससे जिंदगी में एक अनूठे आनंद का अनुभव होने लगता है। संसार की कोई भी वस्तु परलोक में साथ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं रह जाता है। परंतु सदगुरु द्वारा दिया हुआ न शब्द, इस शब्द की कमाई साथ जाने वाली है। इस प्रकार बहुत समय तक प्रवचन होते रहे। सत्संग की समाप्ति पर घर के सभी सदस्यों ने नाम की दीक्षा मांगी और अपने उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर उन्हें नाम दान की स्वीकार की। मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि वह निंदा बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती।
पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। इसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इस प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सतगुरु के बताए हुए उपदेश सुरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायवी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिससे उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं, आँख नाक कान मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब बाहर के पट बंद करोगे तभी भीतर के खुलेंगे। महापुरुष हमें समझाते हैं कि गंदगी कर फैलाने में टाइम नहीं लगता। पानी गंदा कर लो, कुछ भी कर लो, सफाई करने में बड़ा समय लगता है। इसी तरह के तरीके से अपने संस्कार गंदे करने, मन को गंदा करना, मन के विचारों को निम्न विचारों में ले जाना बड़ा आसान काम है। आपको हम बार बार सत्संग में ये कहते हैं कि पानी को ऊपर चढ़ाना हो छत पे टंकी पे तो उसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी, और नीचे लाना हो कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए विचारों को गिराना हो, निम्न स्तर पर ले जाना हो, संस्कार गंदे करने हो तो गंदगी करने में देर नहीं लगती। गंदे पानी में एक मुट्ठी भर के, अच्छे पानी में एक मुट्ठी भर के रेत की फेंक दोगे मिट्टी की तो पानी गंदा हो जाएगा। फिर उस पानी को साफ करने में आप सोचो कितनी तरह के यत्न करने पड़ेंगे, कितना फिल्टर सिस्टम ये वो हो। तो बड़ा इसी तरह मन को खराब गंदा करना, को 1 मिनट में गंदी संगत में बैठो तो फिर देखो आपके ऊपर कितने विचार कैसे चढ़ेंगे गंदे गंदे। दुनिया भर का गंद इकट्ठा कर लाओगे और अच्छी संगत में बैठोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे तो बहुत अच्छी बातें सीखोगे और मन बड़ा प्रसन्न होगा। इसीलिए हमेशा जो है गंदी संगत में बिल्कुल नहीं। संगत ही इंसान को बिगाड़ती है और संगत से ही इंसान जो है सुधरता है। आंखों से किसी बुरी की चीज को ना देखो। आंख नाक और मुंह ये तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। महात्मा गांधी ने भी 3 बंदर बनाए थे। इन तीनों से ही भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है। और कानों को बंद करना अनंत ध्वनि एवं मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आंखों से किसी बुराई को और ना देखो। जिस वस्तु को आंखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर यह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो ताकि अंतर मानस में कोई और बस ना सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। यह श्रवण रस ऐसा है कि दूर से ही कोई निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुंह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं, मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सिमरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इस मायवी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाएं। संत महापुरुष की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। सत्संग में जाना, प्रभु का नाम लेना ये बड़ा जरूरी है। बिना गुरु के गति नहीं, बिना गुरु के गत नहीं। तो इसलिए जो है आपको जो है आज के सत्संग से आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला होगा। अब हम आपको कल से कहानी भी जरूर सुनाया करेंगे कि जिससे थोड़ा सा कई लोगों को कहानियाँ
उदाहरण सुनकर अच्छा लगता है, तो हमने ये भी कोशिश किया, क्योंकि लगातार ये सत्संग सुनने से आपको थोड़ा वो लगता है कि ये तो बिल्कुल ये प्योर है। प्योर जो होता है, सत्संग हो या प्योर घी हो, पचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो महापुरुष तो हर टाइम सच और ईमानदारी और सच्चाई से भरी बातें करते हैं, जो हर युग में महापुरुष कभी कोई जो भी इसको कहे, चाहे राम कहे, चाहे भगवान कृष्ण कहें, और चाहे गुरु कहें, चाहे नानक कहें, चाहे कबीर कहें, कहना वही पड़ेगा जो सच है। और सच यही है कि नाम के बिना ना कोई तरा है ना तरेगा। बाकी तो सब जो है सिस्टम जो है थोड़ा स्वर्ग जाने के हैं। अच्छा कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, चलो ये तो स्वर्ग पहुंचा देगा, लेकिन प्रभु से जो मिलाप करने का आपने ठान रखी है अगर, तो फिर तो आपको जो है जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो फिर तो आपको जो है प्रभु का आत्मा को बहुत पवित्र करके मालिक के साथ आपको आत्मा जो है अपना उसके साथ मिलाप करना पड़ेगा। तो इसलिए नाम जपो। गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग का जीव जो है वो बहुत कमजोर है, बिना भक्ति के चल ही नहीं सकता। जो भक्ति नहीं करेगा वो डूबा डुबाया है, उसको कोई तार नहीं सकता। आपको मैं लिख लो इस बात को। कलयुग में महापुरुषों की संगत में रहना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप मैं चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, सभी जो हैं, हम अगर प्रभु से दूर रहे, महापुरुषों की संगत नहीं मानी और हम अच्छे विचारों से काम नहीं किया, तो डूबना निश्चित है। इसलिए जो है सत्संग को जो है शेयर भी करें, आगे भेजें, ताकि जो है औरों का भी कल्याण हो सके। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।